हेलो स्टूडेंट्स। तो अल्टरनेटिंग करंट में एक क्वेश्चन है कि एसी और डीसी में दोनों में हार्मफुल कौन होता है। जैसे हमारे पास अगर 220 वोल्ट का वोल्टेज है और डीसी एसी भी 220 वोल्ट का है और डीसी भी 220 वोल्ट का है, तो इन दोनों वोल्टेज में हार्मफुल कौन होगा। तो देखते हैं। ये अगर हमारे पास एसी 220 वोल्ट का है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट वो VRMS को मेजर करता है। वो जो मेजर करता है VRMS को मेजर करता है। तो यहाँ पर VRMS इज इक्वल टू कितना दिया है 220 वोल्ट। और अगर डीसी का 220 वोल्ट है तो डीसी का जो वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ये कांस्टेंट बना रहेगा, ये रहेगा स्टूडेंट्स कांस्टेंट। अब देखते हैं अगर VRMS यहाँ पर 220 वोल्ट है तो AC करंट में, तो इनका अगर हम पीक वैल्यू निकालें तो VRMS इज इक्वल टू होगा V नॉट बाई रूट ऑफ 2। देन V नॉट इज इक्वल टू आएगा VRMS की वैल्यू 220 इंटू अंडर रूट 2, दैट मीन्स 220 रूट 2 की वैल्यू 1.414 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 311 वोल्ट। तो दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज होगा वो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिवली ये पीक वैल्यू प्लस 312 वोल्ट तक जाएगा और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव तक जाएगा -311 वोल्ट तक का जाएगा स्टूडेंट। तो इसमें जो वेरिएशन होगा वोल्टेज में अगर हम चेंजिंग देखें, चेंजिंग इन वोल्टेज, ये आएगा लगभग 622 वोल्ट का। और जबकि एसी डीसी वोल्टेज में हमारा जो वोल्टेज है 220 वोल्ट का कांस्टेंट है। अब देखिए डीसी वोल्ट 220 वोल्ट ही है और एसी वोल्ट जो हमारा हो जाएगा वो 622 वोल्ट का। तो इसलिए सेम पार्टिकुलर वोल्टेज 220 वोल्ट पर एसी ज्यादा हार्मफुल होगा और डीसी कम हार्मफुल होगा। तो इनका क्वेश्चन ये है कि एसी ज्यादा हार्मफुल होगा और डीसी कम हार्मफुल होगा। रीजन यही है कि एसी में वेरिएशन होता है फर्स्ट हाफ साइकिल और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, तो रीजन यही होगा इनका, इसलिए ये एसी हार्मफुल होता है।